नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिताया। और मैं तो भूल नहीं सकती कि जो मेरी एंट्री हुई थी राजनीति में, जिस वक्त में हुई थी, मेरे भाई जेल में थे, मेरी माताजी घर पर नहीं थी, मैं अकेली घूमती थी, लेकिन आप सब ने इतने बड़े बड़े हमने गुरुद्वारे में प्रोग्राम करे, दूर दूर से लोग आए सपोर्ट करने के लिए, बिरादरी के भी, समाज के सभी लोग आए, और जिस तरीके से हमें वो चुनाव जिताया, वो एक ऐसा चुनाव था जिसकी हमें इतनी दिक्कत थी उस चुनाव में। शायद मेरे पिताजी जब गुजरे थे उसके बाद ऐसा मुश्किल वक्त हमारे जीवन में आया हो, तो उस वक्त में आप सबने मेरा जो साथ दिया, उसका कर्ज मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, कभी नहीं चुका पाऊंगी। बस मेरी यही कोशिश है कि आप। हेलो, मैं दानिश। इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप आप वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं। 15 सेकंड हमें सुन लीजिएगा, उसके बाद में इकरा हसन जी का बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो कहाँ का है पहले हम बता देते हैं। दरअसल कैराना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोड समाज चीमा गुरुद्वारा पर पहुंचने पर सिख समाज के लोगों ने कैराना की लोकसभा सांसद इकरा हसन जी का सम्मान से इकरा हसन जी का स्वागत किया, और इकरा हसन जी ने कहा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देख लेते हैं। गांव खोड़ समय में यहाँ पर मौजूद इस खूबसूरत सभा में मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग भाई, मेरी माएं बहनें, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मास्टर गुरपेज जी का, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस प्रोग्राम के लिए और बड़ा अच्छा संचालन किया और बड़ी अच्छी हमें कविता सुनाई। साथ ही हरचंद जी का भी, सरदार दर्शन सिंह जी, सरदार सत्ता सिंह जी, सरदार भूपेंद्र सिंह जी, गुरमुख सिंह जी, जरनैल सिंह जी, जितेंद्र जी और दर्शन सिंह जी, और सभी, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैं किसी का नाम ना ले पाई। आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आज के भी कार्यक्रम थोड़ा देर हुआ, इसमें क्योंकि शादियां आपको पता है चल रही हैं बहुत, तो उसी में हम उधर से करते हुए आ रहे थे, तो पहले तो उसकी क्षमा। और जैसा मास्टर जी बता रहे थे कि पिछले साल जब चुनाव चल रहा था, तो हमारा यहाँ आखिरी दिन जो था चुनाव का प्रचार का, उस दिन का प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि कुछ जगहों पर समस्या बनी, वहां एट ए टाइम जाना पड़ा हमें, इसलिए आपका प्रोग्राम हम नहीं कर पाए। और आप लोगों ने इतना इंतजाम किया और हमारे लिए इतनी मेहनत की, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं ये चुनाव जीती। मैं नहीं, आप सभी ये चुनाव जीते, तो मैं दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो खास तौर पर पीछे जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मेरी बुजुर्ग, उनके लिए हमने दिया है, क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि आप लोग मिलना चाहते थे, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी आप सबसे आके मिलूं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं पहले आती थी तो आप सब मुझे बेटी या बहन कहते थे, और आज MP साहब कह रहे हैं, ये आपका आशीर्वाद है, लेकिन अगर आप बेटी कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये MP साहब थोड़ा दूर का लगता है, अभी मुझे आदत नहीं हुई, तो मैं बेटी ही बन के रहना चाहूंगी। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, और कई बार इंटरव्यू में भी मेरे से पूछा गया कि इस तरीके से मैं क्यों सर ढकती हूँ, तो मैंने यही कहा था कि हमारा जो इलाका है, हमारा जो क्षेत्र है, वहां पर न सिर्फ मुसलमान महिलाएं बल्कि हर समाज, चाहे सिख समाज हो, जाट समाज हो, और भी हर समाज के लोग इसी तरीके से सर ढकते हैं। तो आज आप और हम सब एक ही हैं। कुछ लोग हैं जो दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज की जो सभा है ये इस बात की सबूत है, और हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, वो इस बात की सबूत है कि आप और हम में कोई दूसरा वो नहीं है। आप और हम खून भी एक ही है, और हमारा समाज भी एक ही है, और एक साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम सब, हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र, हमारा देश तरक्की करेगा। तो आपकी और हमारी इस जो ये भाईचारा है, ये इसी तरीके से बरकरार रहे, यही मेरी ऊपर वाले से कामना है। और जिस तरीके से सिख समाज ने खास तौर पर कैराना विधानसभा में हमेशा हमारा साथ दिया, मेरे पिताजी के टाइम से, मेरे बाबा जी के टाइम से कुछ लोग जुड़े हुए हैं,
और आज तक भी आप हमें अपना परिवार समझते हैं और हम आपको अपना परिवार समझते हैं। जब भी कभी कागजों पे आंकड़े जोड़ने की बारी आती है तो सबसे पहले अगर किसी समाज को हम पूरी तरीके से अपना समझते हैं तो वो आपका समाज है, और हमेशा हमें प्यार और बहुत आपसे दुआएं मिली है। जितना भी हमसे हो सका आज तक आप लोगों के बीच में रहकर, दो टर्म से सरकार नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिताया। और मैं तो भूल नहीं सकती कि जो मेरी एंट्री हुई थी राजनीति में, जिस वक्त में हुई थी, मेरे भाई जेल में थे, मेरी माताजी घर पर नहीं थी, मैं अकेली घूमती थी, लेकिन आप सब ने इतने बड़े बड़े हमने गुरुद्वारे में प्रोग्राम करे, दूर दूर से लोग आए सपोर्ट करने के लिए, बिरादरी के भी, समाज के सभी लोग आए, और जिस तरीके से हमें वो चुनाव जिताया, वो एक ऐसा चुनाव था जिसकी हमें इतनी दिक्कत थी उस चुनाव में। शायद मेरे पिताजी जब गुजरे थे उसके बाद ऐसा मुश्किल वक्त हमारे जीवन में आया हो, तो उस वक्त में आप सबने मेरा जो साथ दिया उसका कर्ज मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, कभी नहीं चुका पाऊंगी। बस मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों ने जितना प्यार और सम्मान दिया मुझे भी और मेरे भाई को भी, तो आपके बीच में रहकर मेहनत करके और आपके जो भी काम है जितना हमसे बन पड़ेगा वो कराकर आपका आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। तो बस आज ये जो प्रोग्राम है, मैं आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी मास्टर जी अगर दोस्तों आपने इकरा संजय का वीडियो देख लिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ करना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इकरा संजय ने हमेशा हर समाज की वैल्यू समझी है, हर समाज को अपना समझा है। ना कि वो चाहे कोई हिंदू समाज हो, चाहे किसी मंदिर पर जाना हो, चाहे किसी गुरुद्वारे पर जाना हो, चाहे किसी मस्जिद या मस्जिद में जाना हो, चाहे किसी मज़ार पे जाना हो, इकरा हसन जी ने हर समाज को एक समान समझा है। हर समाज की एक दावत के ऊपर वो पहुंचती हैं, वहाँ पर उनके रीति रिवाज के अनुसार वो अपने जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो उनको फॉलो करती हैं। और चाहे किसी को कोई चोट लग जाए हल्की सी भी, इकरा हसन जी के पास फ़ोन पहुँच गया कि इकरा हसन जी हमारे यहाँ एक ऐसा दुख का पहाड़ जैसा आ गया है, आप मेरे सुख दुख का हिस्सा बने तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो इकरा हसन जी कहीं पर एक पल में उस इंसान को कभी मना नहीं कर पाती हैं, और अपनी बाइक या अपनी कार या बाई फुट या पैदल जैसे भी हो, इकरा हसन जी उस परिवार के दरबार पे पहुंचती हैं और उस परिवार के साथ उसके सुख और दुख में खड़ी हो जाती हैं। चाहे वो आर्थिक मदद करनी हो, चाहे वो शारीरिक मदद करनी हो, चाहे वो कार की मदद करनी हो, ए टू जेड जो भी मदद करनी हो, इकरा हसन जी उसकी तत्पर मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। शायद इकरा हसन जी अपने लोकसभा क्षेत्र में इसीलिए लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उसकी खास वजह ये है, उन्होंने ना कभी किसी राजनीति में ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख, ना ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी धर्म नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ इंसान को देखा, और इंसान अगर कोई रो रहा है तो उसको अपने सीने से लगाया, उसके आंसुओं को अपने दामन में जज्ब किए हैं। ये इकरा हसन जी की राजनीति है। उन्होंने अपनी राजनीति में कभी धर्म का चश्मा नहीं लगाया, कभी कोई सियासत धर्म को लेकर नहीं करी। वोट में कभी उन्होंने वोट ज़रूर मांगे हैं, लोगों से अपील करी है कि उन्हें सिर्फ इंसानियत के नाम पर वोट मांगा गया। भाई जेल में थे, माँ घर पे नहीं थी, बाप का साया सर पे नहीं था, लेकिन इकरा हसन जी ने फिर भी डोर टू डोर जा कर के लोगों के सपोर्ट से, लोगों की मदद से इकरा हसन जी ने ऐसा लोगों के दिलों पर राज किया। आज लोकसभा से सांसद हैं वो, और आज वही एक सांसद जो अकेली तनहा सड़कों के ऊपर घुमा करती थी, आज वही एक शख्स लोकसभा में आपकी आवाज़ बनकर बोलता है। बहुत ही मुखर के बोलते हैं इकरा हसन जी। इकरा हसन जी जब जब देश की पार्लियामेंट में बोलती हैं तो पूरा सदन, स्पीकर सहित पूरा सदन उन्हें बड़ी ही खामोशी के साथ सुनता है और खूब तालियां बजाते हैं। इकरा हसन जी को भी शेर व शायरी में काफ़ी शौक़ है, और अपने कई भाषणों के बीच में वो शायरी भी कहा करती हैं, पार्लियामेंट में भी हो, चाहे चुनावी मंच हो, हर जगह पर। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इकरा हसन जी को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।